पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सूर्य। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सूर्य, भारत और पाक के बीच आज हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। फैंस को मैच को लेकर काफी उत्साह यहां देखने को मिल रहा है। श्रीलंका की जीत से सुपर 4 की रेस यहां रोमांचक। तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल इस मैच को लेकर मच गई है। श्रीलंका ने जीत के साथ टॉप 2 में अपनी जगह बना ली है। तो वो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। आज T20 एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि दोनों टीमें आखिरी बार जून में T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने हुई थी, जहां भारत ने सुपर 8 में पाकिस्तान को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था। और अब 3 महीने बाद दोनों एशिया कप के ग्रुप स्टेज में भिड़ रहे हैं। यह मैच सिर्फ ग्रुप की अंत तालिका के लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि जीतने वाली टीम सुपर 4 का रास्ता अपने लिए आसान बना लेगी। तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा और इस मैच को लेकर फैंस में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज हिंदी दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, ये हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर है कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर है। हम सब मिलकर हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने, आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाने को लेकर संकल्प लें और विश्व पटल पर हिंदी का बढ़ता सम्मान हम सबके लिए गर्व की बात है। तो आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो आने वाली पीढ़ियों तक गर्व, सम्मान हम सबके लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा, यह हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान है और संस्कारों की जीवंत धरोहर भी है। तो अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 आज दूसरे दिन 2 पारियों में आयोजित हो रही है। परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से ये जो परीक्षा है वह संपन्न हुई और पुलिस मुख्यालय से सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। 2.09 लाख से अधिक उम्मीदवार मैदान में है। 21 शहरों के 582 केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है। तो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में ये जो परीक्षा है वो आयोजित हो रही है और सुरक्षा के मद्देनजर इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि कल भी ये परीक्षा हुई थी और पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संपन्न हुई और आज इसका दूसरा दिन है। आज भी 2 पारियों में ये परीक्षा है जो है वो आयोजित की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो आपको बता दें कि 2.09 लाख अभ्यर्थी मैदान में है और 21 शहरों के 582 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है। 13 और 14 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजन हुआ और कल पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई और आज भी 2 पारियों में हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है। कल शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न हुई और आज किस तरह से इस परीक्षा पर नजर रखी जा रही है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि
आज जो पहली पारी की परीक्षा, कल एक पारी में परीक्षा हुई थी 3 बजे से 5 बजे तक, और आज जो पहली पारी की परीक्षा थी जो 10 बजे शुरू हुई थी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। यहाँ अगर हम बात करें तो विशेष रूप से 21 जिलों में 580 सेंटरों पर परीक्षा का आयोजन जो है होना है। और ये कह सकते हैं कि कल परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी, आज भी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। अब तीसरी पारी की जो परीक्षा है वो 3 बजे से शुरू होनी है। बाकायदा 21 जिलों के 580 सेंटरों पर बाकायदा पीएचक्यू में जो कमांडो सेंटर बनाए वहां से निगरानी रखी जा रही है। इस बार विशेष तकनीक का उपयोग किया गया है, एआई का तकनीक का उपयोग किया गया है। ऐसे में एक सेंटर पर 5 लोग उपस्थित रहते हैं। अगर कोई भी छठा व्यक्ति घुसता है तो उसको सस्पेक्ट मान के कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस पुख्ता इंतजामों के साथ जो है कल की परीक्षा भर्ती परीक्षा में जैसा हुआ, जो परीक्षा में पारदर्शिता रहे, इसके लिए किस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है इस परीक्षा को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि बकायदा, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें जिस तरह से एसओजी ने कार्रवाई की और उसके बाद से अभी हाल ही में इसको परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें विपिन कुमार पांडे जो भर्ती बोर्ड पुलिस भर्ती बोर्ड के अभी प्रमुख हैं, इसके अलावा एसओजी प्रमुख एडीजे वीके सिंह साहब मौजूद थे और उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने का प्रयास ना करे कि उसको सलाखों के पीछे जाना पड़े। और क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम है, मेटल डिटेक्टर से जो है कोई ब्लूटूथ का उपयोग ना करे, मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया गया है। परीक्षा सेंटर के पास कोई भी फोन संचालित ना हो, इसके लिए जैमर बाकायदा लगाए गए हैं। और कह सकते हैं कि पूर्ण जो तैयारियां होनी चाहिए, पूर्व में जो गलतियां हैं उनसे सीखकर बेहतरीन इंतजाम के बीच परीक्षा का आयोजन 2 पारियों का सफलतापूर्वक हो गया। तीसरी पारी कुछ देर में जो है शुरू होगी। जी कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब उदयपुर से खबर है, जहां सूरजपोल इलाके में नरपत सिंह की मौत का मामला। सायरा में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने धरना प्रदर्शन किया। कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद हुए। रणकपुर और भानपुरा जाने वाले रोड पर जाम लगाया गया है। प्रदर्शन में सर्व हिंदू समाज और कई संगठन के लोग मौजूद रहे। मृतक के परिवार को 21 लाख का मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और आरोपी को मौत की सजा देने की यहां मांग रखी गई है। उदयपुर से खबर है, जहां नरपत सिंह की मौत का मामला रणकपुर और भानपुरा जाने वाले रोड पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा रखा है और आरोपी की मौत की सजा देने की मांग भी यहां की जा रही है। सूरजपोल इलाके में हुई नरपत सिंह की मौत का मामला गरमा गया है। सायरा में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने धरना प्रदर्शन किया। कस्बे के बाजार पूरी तरह से यहां बंद रखे गए और जो प्रदर्शनकारी हैं वे परिवार को मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और आरोपी को मौत की सजा देने की लगातार यहां मांग कर रहे हैं। वहीं रणकपुर और भानपुरा जाने वाले रोड पर भी जाम लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से, जहां सूरजपोल इलाके में हुई नरपत सिंह की मौत का मामला और इस मामले को लेकर अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो पीड़ित परिवार है, और ज्यादा जानकारी के लिए धीरज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। धीरज, ये नरपत सिंह की मौत का मामला है और प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? सबसे पहले तो ये बताएं। कुछ दिन पूर्व उदयपुर शहर के सूरजपुर इलाके के अंदर एक मकान मालिक द्वारा अपने ही किराएदार नरपत सिंह को यहाँ चाकुओं से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। उस दरमियान जो है उसकी पत्नी भी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज जो है मरना भोपाल चिकित्सालय में चल रहा है। इस हत्याकांड के बाद लगातार लोगों में, समाज में जो आक्रोश है वो वहाँ पर देखने को मिला। कल दिन भर की बात की जाए तो मोर्चे के बाहर भी सर्व राजपूत समाज एवं सर्व हिंदू समाज सहित कई संगठन जो है वो वहाँ मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा वहाँ 51 लाख रुपए, वहीं उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी और जल्द से जल्द उसे सजा मिले उसको लेकर के मांग की जा रही थी। लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी सब जो है वो मोर्चे में पड़ा हुआ है। अल सुबह की अगर बात की जाए तो सर्व समाज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एवं
जो विभिन्न संगठन है वो आज शायरा पहुंचे और शायरा पहुंचे के बाद वहां पर उनका प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। शायरा से रड़कपुर जाने वाला जो मार्ग है उसको जाम लगा दिया गया है। वहां पर धरना प्रदर्शन जो है वो संगठन कर रहे हैं। उन सभी संगठनों की मांग है कि मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा, वो एक सरकारी नौकरी दी जाए और आरोपी को जल्द से जल्द सजा दी जाए। 2 दिन से ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक मकान मालिक द्वारा एक किराएदार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। चाकुओं से गोद कर उसे उसकी पत्नी पर हमला किया था, जिस दरमियान जो है पति की जो है नरपत सिंह की मौत हो गई थी। वहीं उनकी पत्नी जो है वो अभी हॉस्पिटल में पड़ती है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। राजपूत कर्मी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह के नेतृत्व में जो है ये पूरा प्रदर्शन है वो वहाँ पर किया जा रहा है। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है, कई पदाधिकारी मौजूद है, वहीं हिंदू संगठन के भी कई कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है। उनकी लगातार मांग है कि जल्द से जल्द जो मांगे है वो सरकार यहाँ पर पूरी करे। इसके बाद ही यहाँ पर मोर्चरी से सबको उठाया जाएगा। विगत 36 घंटे से सब जो है वो मोर्चरी में पड़ा हुआ है। जी धीरज, क्या जो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी किसी से बातचीत हुई? क्या किसी बात को लेकर यहाँ सहमति बनी हुई अभी? कि फिलहाल की बात की जाए तो इसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जो आप विरोध प्रदर्शन टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर कल की बात की जाए तो कल दिन भर भी वहां पर विरोध प्रदर्शन और वहां पर सभी समाज के लोग जो मोर्चे के बाहर पहुंचे थे, उस समय शहर विधायक ताराचंद जैन भी वहां पहुंचे थे। उनके द्वारा भी यहाँ पे आश्वस्त जरूर किया था, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होने के कारण से आज उन्होंने फिर विरोध प्रदर्शन शायरा इलाके के अंदर किया है और वहां पर हाईवे जाम कर दिया गया है और हाईवे जाम करके उनकी मांगे पूरी करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो और अब जयपुर से खबर है, जहां कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का विवादित बयान। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु है मिश्रा, औरंगजेब को बताया कुशल प्रशासक। ए रोडमैप टू विकसित भारत 2047 विषय पर सेमिनार में बयान दिया। गुरु नानक पीजी गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुआ सेमिनार, इसका विश्वविद्यालय के छात्रों ने कड़ा विरोध किया। वीसी के बयान के सामने आने के साथ ही कैंपस में आक्रोश। छात्र संगठनों ने कहा कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में धार्मिक कट्टरता और उत्पीड़न को बढ़ावा दिया। ऐसे व्यक्ति को कुशल प्रशासक बताना ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़। तो कुलगुरु का विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का विवादित बयान सामने आया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु है सुनीता मिश्रा। औरंगजेब को उन्होंने कुशल प्रशासक बताया और इसी को लेकर छात्रों में गुस्सा देखने को मिला। ए रोडमैप टू विकसित भारत 2047 विषय पर सेमिनार में प्रोफेसर ने बयान दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का विवादित बयान सामने आया है और इससे छात्रों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? आपको बता दें कि उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु सुनीता मिश्रा हैं, जिनका हाल ही में एक विवादित जो वीडियो है बयान का वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को महान बताया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो एबीपी संगठन और तमाम जो संगठन है उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो ए रोड मैप टू विकसित भारत 2047 विषय पर ये सेमिनार होना था और उस सेमिनार में ये जो बयान है वो यहाँ पर दिया गया है और एबीपी के द्वारा इसकी जो है कड़ी, एबीपी जो छात्र संगठन है उसके द्वारा इसकी जो है बड़ी कड़ी जो है यहाँ पर निंदा यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है वो सरकार के संज्ञान में आ गया है, राज्यपाल के संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है। इसको लेकर शिकायत भी यहाँ पर जो देने की सूचना है वो यहाँ पर आ रही है। हालांकि जो कुलगुरु हैं उनका ये कहना है कि हम हिंदी भाषी नहीं होने के कारण जो भाषा जो है समझने में गलती हो गई, इस तरह की जो बात है अपने बचाव में उनके द्वारा ये कही जा रही है। हिंदी भाषी नहीं होने के कारण जो उनके बयान को गलत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा उनका इस पूरे मामले पर कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही के जिला अस्पताल में एम्बुलेंस का खुला दुरुपयोग हो रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में बिजली गुल होने पर जनरेटर चलाने के लिए एम्बुलेंस से डीजल मंगवाया गया। वहीं पीएमओ ने कहा कि अस्पताल में दूसरा कोई वाहन नहीं होने पर मजबूरन एम्बुलेंस को डीजल लेने भेजना पड़ा। तो देखो, सिरोही के जिला अस्पताल से एक खबर सामने आ रही है जहां एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। डीजल खत्म होने पर एम्बुलेंस से यहां डीजल मंगवाया जा रहा है। तो जो एम्बुलेंस है वो मरीजों के लिए होती है, लेकिन यहां जिला अस्पताल में एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। और पीएमओ ने कहा कि अस्पताल में कोई दूसरा वाहन नहीं होने के कारण एम्बुलेंस से डीजल मंगवाया गया मजबूरन। सिरोही के जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की लापरवाही का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में जनरेटर में डीजल के लिए एम्बुलेंस से डीजल मंगवाया गया है। आमतौर पर जो एम्बुलेंस होती है वो मरीजों के लिए होती है, लेकिन सिरोही के जिला अस्पताल में ये जो एम्बुलेंस है उसको डीजल लेने के लिए भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। विक्रम, जिला अस्पताल में एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। हालांकि जो एम्बुलेंस होती है वो मरीजों के लिए होती है, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस को डीजल लेने के लिए भेजा गया है। क्या यहाँ डीजल लेने के लिए कोई और सुविधा नहीं थी? जी बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा सिरोही जिला अस्पताल जो है इन दिनों जो अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुका है। और यहाँ पे जो अस्पताल में जो एम्बुलेंस है जो मरीजों को रेफर करने के काम में आती है, मरीजों को लाने के काम में आनी चाहिए, उन गाड़ियों को जो है या तो डीजल के परिवहन के लिए लगाया जा रहा है। जनरेटर के अंदर जब डीजल खत्म हो जाता है तो इन एम्बुलेंस के अंदर जो जरीकन भर करके जो डीजल लाने का काम करवाया जा रहा है, जो बेहद ही गंभीर मामला है। लापरवाही का, इसको लापरवाही, गंभीर लापरवाही कह सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन जो है, जब हमने बात की पीएमओ से, तो पीएमओ ने कहा कि हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है डीजल लाने के लिए, और अस्पताल की बिजली कट गई तो इमरजेंसी में है वो डीजल लाने के लिए एम्बुलेंस को भेजना पड़ा। इस प्रकार एक पीएमओ का जो जिम्मेदार व्यक्ति है इस प्रकार का बयान देना मतलब बेहद गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। और इस विषय में सीएमएचओ से भी बात की गई तो सीएमएचओ ने कहा कि मैं इस विषय को दिखवाता हूँ, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन इस प्रकार की आपने जानकारी दी है तो मैं इसके ऊपर जरूर जांच करवाऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड क्षेत्र के कर गछरिया गांव में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि महिला कांस्टेबल खुशबू सुथार वर्दी में उसे घर पहुंची और गाली गलौज करते हुए जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस दौरान कांस्टेबल ने खुद को राजतलब थाना जांच अधिकारी बताया, जबकि वह बावलवाड़ा थाने में पदस्थ है। पीड़िता के मुताबिक कांस्टेबल के साथ तेज सुथार और अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने घर में घुसकर मारपीट की और दुकान से सीसीटीवी का एनवीआर निकाल कर तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बांसवाड़ा के घाटोल से खबर है, जहां करगचिया गांव में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। महिला कांस्टेबल समेत 12 केस यहां ऑलरेडी दर्ज है। मामला 6 जुलाई का है और गौतम करगछिया का। वहां पर 10-15 लोग आए, जिसमें एक महिला कांस्टेबल थी जिसने अपना नाम खुशबू सुतार बताया और बोला कि मैं राजतलब थाना से आई हूँ और अनुसंधान अधिकारी हूँ। और मंजुला जी को उन्होंने गाली गलौज की और मारपीट करने की कोशिश की। और उसके साथ में 10-15 लोग और भी थे, जिसमें से तनवीर पाटीदार, रितेश सुतार और हितेश, और इन लोगों ने मारपीट की कोशिश की और तोड़फोड़ की। मामला 6 जुलाई का है। तो बांसवाड़ा के घाटोल से खबर है, जहां मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। यहां महिला कांस्टेबल और उसके साथ कई लोगों ने आकर पीड़ित के साथ मारपीट की और पीड़ित ने महिला कांस्टेबल समेत 12 लोगों पर केस भी दर्ज करवाया है। यहां महिला कांस्टेबल ने झूठे मुकदमे में फंसाने की भी पीड़ित को धमकी दी और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए किशन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। किशन,
घाटोल से मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। यहां पीड़ित ने महिला कांस्टेबल पर आरोप लगाया है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए साक्षी, ये जो एक बार जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा के घाटोल का एक बार फिर से खाकी कहीं ना कहीं दागदार हुई है। एक महिला कांस्टेबल है, वो कुछ दबंग गुंडों के साथ केंद्र में एक परिवार के घर पे गई थी और वहां पर तोड़फोड़, उनको डराने धमकाने का जो पूरा मामला था। आपको बता दें कि पूरा मामला ये था कि एक युवती थी, वो युवक के साथ केंद्र में प्रेम प्रसंग के चलते चली गई थी, लेकिन बाद में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने उस लड़की को दस्तयाब कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो महिला कांस्टेबल है वो कुछ दबंग युवकों के साथ केंद्र में उसके घर पर गई, तोड़फोड़ करी गई है, उसे डराया धमकाया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने घाटोल थाने के अंदर में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। करीब 12 लोगों के खिलाफ, महिला कांस्टेबल सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो पुलिस है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आखिरकार महिला कांस्टेबल की जब ड्यूटी दूर थी तो वह घाटोल में आकर कौन वर्दी के अंदर में उन्हें किस तरीके से धमका, ये पूरा मामला आज देखने वाला होगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जो नजर है वो पुलिस अधीक्षक के सुधीर जोशी भी बनाए हुए हैं। अब देखना यही है कि इन लोगों के खिलाफ कितना जल्दी एक्शन होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया किशन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांसवाड़ा के घाटोल से ये मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के साथ तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। जो पीड़ित है उसने महिला कांस्टेबल समेत 12 लोगों पर केस भी दर्ज करवाया है। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम को आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की पीएम नरेंद्र मोदी आज आधारशिला रखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं और आज असम की जनता को प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं। कई परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में रखेंगे। तो आज असम वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं और आज असम को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला आज असम में रखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में हैं और इसी के दौरान असम वासियों को आज करोड़ों से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर उन्होंने पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा चरित्रहीन टोली के सरगना। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में कैमरे नहीं लगे? दिलावर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। दिलावर ने कहा कि राहुल गांधी भी मंदिर गए तो क्या वे लड़की छेड़ने गए? कि उन्होंने तो जयपुर से खबर है, जहां मंत्री दिलावर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर उन्होंने पलटवार किया है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा चरित्रहीन टोली के सरगना है। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में कैमरे नहीं लगे? को देखना चाहते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी ने विधानसभा अध्यक्ष माननीय देवरानी जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विधानसभा में ऐसे कैमरे लगाए हैं जो महिलाओं की निजता को देखना चाहते हैं। ऐसे कहने वाले लोग बेशर्म और चरित्रहीन होते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसको सभी वैसे ही दिखाई देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी को ध्यान होना चाहिए कि इनकी पार्टी के नेताओं के बारे में थोड़ा झांक कर तो देखें
इनके नेता श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिर पर जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी कई बार जो मंदिर पर गए हैं ये भी लड़कियां छेड़ने गए थे? और जब इनको ऐसा लगता था कि लड़कियां छेड़ने ही जाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि लड़कियां छेड़ने ही गए थे, तो इससे बड़ा चरित्रहीन कौन हो सकता है? अपनी यात्रा में लड़कियों के कंधे पर